हाय एवरीवन, राधे राधे। आज सुबह उठी ना तो ऐसा कुछ हो गया हमारे गांव में कि जिसकी वजह से ना हर कोई परेशान हो गया। मतलब ऐसी घटनाएं ही थी। सुबह सुबह ना मतलब हमारे यहाँ एक बगल में एक चाचा जी थे और वो जो है क्या रोटावेटर उनके खेत में चल रहा था। रोटावेटर के ऊपर जो है ना ट्रैक्टर पे वो बैठे थे। फिर क्या हुआ कैसे हुआ, नीचे उतर रहे थे, मतलब उनका पैर फंसा, क्या हुआ, उनका घुटने से ना पैर निकल गया। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया और अभी वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मतलब 2-3 घंटे के अंदर ये सारा कुछ हो गया। तो मतलब मैं बाहर काम कर रही थी उस टाइम पे, जो भी उधर से गुजर रहा था तो बस उन्हीं की बातें चल रही थी। देखो, एक इंसान होता है कि उनके जाने पे कोई गम नहीं होता, लेकिन एक इंसान ऐसा भी होता है जिसके जाने पे हर कोई आंसू बहा देता है। वो इंसान अच्छे थे, अच्छा का मतलब उनके घर में मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे घर से बाहर जब जब भी आते जाते थे, डेली का आवागमन था उनका इधर से। और ऐसे इंसान थे कि बच्चे भी खुश, बूढ़े भी खुश, जवान भी खुश, हम जैसी बहुएं भी खुश। मतलब बड़ा अच्छा टोन था मुंह का, जब भी बोलते थे कॉमेडी टाइप में कुछ वर्ड था, अच्छा लगता था। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज ना मेरी तबीयत खुद खराब थी, कल ही से खराब है। कल हाँ जो है मेरा 50 के पूरा हुआ। मैं जैसे तैसे सेलिब्रेशन की, हिम्मत नहीं थी, दवा वगैरह खाया, लेकिन इतने दिन के बाद ये टाइम आया था ना तो सेलिब्रेशन तो बनता था। तो एक दिन पहले सेलिब्रेशन किया रात में और दूसरे दिन ऐसा कुछ हो गया, सर एकदम फटा जा रहा है। बहुत सारा पार्सल आके रखा है, बहुत सारा। ये सारा ना पार्सल प्रमोशन का है। इसमें से एक मैंने खुद से ऑर्डर किया था, ये वाला, मतलब लेगी मंगवाई थी मैंने, दिखाऊंगी। और बाकी तो बहुत ज़्यादा भर भर के आया हुआ है। ये देखो, इतना सारा पार्सल है और इन सारा पार्सल का ना वीडियो बनना है। और आज ना एक पेट वाला जो प्रमोशन करना था वो भी करना था। और हालत ये है कि नहीं हो पा रहा है। कोशिश करूंगी कि अभी दवा खा के मैं थोड़ा सो लूँ, सो के उठूंगी। और अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं। अभी मैं गई थी वहाँ पे जहाँ पे मैंने बताया ना, वहाँ पे गई थी, होके आई। उसके बाद फिर हिम्मत नहीं पड़ रही थी, एकदम चक्कर चक्कर सा लग रहा था। तो मैंने किसी को बताया ही बिना उठकर चली आई वहाँ से। होता है ना आसपास की जो महिलाएं हैं उनके साथ जाना आना होता है, तो उन्हीं को बता के उनके साथ वापस आती हूँ। तो नहीं हो पाया। और उसके बाद अभी बस मन कर रहा है कि 1 घंटे सो लूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ जो पार्सल है उनका वीडियो वगैरह बन जाए। फिर कुछ प्रोडक्ट जो है रखना है, कुछ जाना है। चलो भाई, जब भी मेरा आज मतलब आप सभी से बातें करने का मन था, सिर्फ ये बोलना था, इंसान आपका फेस नहीं देखता, इंसान आपका पैसा नहीं देखता, इंसान आपका जो मुंह का टोन होता है ना, जो मुंह की आवाज़ होती है, उसको उससे पहचानता है। तो जब भी आप बोलो अच्छे से बोलो, क्योंकि जाने के बाद ना इंसान की आवाज़ रह जाती है दिल में, उसकी छवि सी बस जाती है। चाहे वो कोई भी हो, आपका रिलेटिव हो ना हो, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो कैसा था, कैसे बातें करता था। एज इतनी थी उनकी कि बच्चे बच्चे की शादी हो गई, नातिन बड़ी हो चुकी हैं उनकी। मतलब इतने थे लेकिन अच्छे थे, हमारे पापा के एज के रहे होंगे। चलो भाई, अभी थोड़ा मैं विक्स लगाऊंगी, दवा मैंने खा लिया है, और सीधा सीधा मैं सोऊंगी, ठीक है। तो जब भी किसी से बातें करना, दुख आने वाली बातें मत करना। जब भी बातें करना, खुद कितने भी दुख में रहो, किसी पे जाहिर मत होने देना। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, मेरे जैसे लोग विक्स लगाते रहो। चलो, तो ये ब्लॉग है 2 दिन बाद का। और उस टाइम पे, उस दिन मतलब मेरे बेटे का बर्थडे था, और हर माँ की एक तमन्ना होती है कि उसके बेटे का जो बर्थडे हो बहुत धूमधाम से मने। लेकिन आज एक प्रॉब्लम थी मेरे साथ कि मैं अपने बेटे का जो बर्थडे है वो धूमधाम से नहीं मना सकती, क्योंकि शाम को हम लोगों को कहीं जाना था। तो इस वजह से मैंने किसी को कहा नहीं, और न ही मतलब विचार ही नहीं बना कि भाई किसी को बुलाएं और हम कहीं चले जाएं, तो दिन भर में हम क्या ही करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं बाहर से पालक तोड़ कर ले आई थी। मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि बस मैंने क्यारी छोटी सी बनाई थी, और इसमें इतनी सारी पालक उगने लगी है कि ये देख के मन एकदम खुश हो गया है। थोड़ी सी भी हम गृहिणियाँ अगर मेहनत कर लेते हैं ना, तो उसका जो फल है पूरा परिवार भोगता है। तो यही होता है, थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लेना चाहिए। हर औरत
किचन में तो मेहनत करती है, बाहर मेहनत करती है, थोड़ा सा मेहनत इस तरीके से भी करनी चाहिए। थोड़ी सी मेहनत इतनी रंग लाती है, ये देख कर ना बाद में मन एकदम खुश हो जाता है। तो हर औरत को चाहिए कि अपने घर में थोड़ा बहुत तो उगा ही लेना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, धनिया, मिर्ची। गमले में भी अगर लगा देंगे ना तब भी इस सीज़न में बहुत ही आसानी से उग जाता है। तो आज मेरे बेटे का बर्थडे था और इतनी बड़ी सरप्राइज़ मुझे मिली, इतनी बड़ी सरप्राइज़ कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने सुबह आप लोगों को भी एडिटिंग के टाइम पे बताया ना कि किसी को प्लानिंग नहीं थी कि मैं बताऊँगी बुलाऊँगी, लेकिन मैं बताऊँ, मेरे भाई भाभी, मेरी भांजी, मेरी एक ननंद है, वो मतलब ना जाने ना चाहते हुए क्यों, अच्छा मैं बता दूँ यहाँ कि वो लोग क्यों आई थी, मेरी भांजी और मेरी ननंद। क्योंकि वो जो मैं सुबह बता रही थी ना कि सुबह के टाइम पे मतलब एक दिन 2 दिन पहले मैं गई थी चहकारी में, मतलब मिट्टी में, जिनके बारे में मैं बता रही थी कि अचानक से डेथ हो गई थी। तो उन्हीं की चहकारी में आए थे, मतलब द्वार करना बोलते हैं, चहकारी बोलते हैं, तो उसी में आए थे वो लोग। और आज अंश का बर्थडे भी था, तो बस क्या ही हुआ कि चलो भाई केक कटवा लो तब जाओ। और आज ना मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, ये साड़ी मैंने ली थी अपने भाई की शादी में, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये साड़ी लग रही थी उस टाइम पे, तो आज मैंने सोचा कि चलो यही पहन लेती हूँ। तो आज हमें जाना था अपनी एक फ्रेंड के यहाँ और उनके देवर की शादी थी, तो बस इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि किसी को बुलाऊं तो लेकिन सभी इकट्ठे हो गए। और आज ना मेरा 50K का जो सब्सक्राइबर है वो पूरा हो गया था 2 दिन पहले ही, तो उसका जो केक था ना वो कटने वाला था, तो वो भी कटिंग हुआ, उसके जस्ट बाद ये वाला कटिंग हुआ। और हाँ, 50K का जो सब्सक्राइबर है ये इस चैनल का नहीं है, किसी और चैनल पे था। तो बस दोनों केक कटिंग हुआ, मेरा केक कटिंग हुआ, फिर इसके बाद ये सौर्यांश का केक कटिंग हुआ। पापा आए थे अंदर, केक वगैरह उन्होंने ही कटवाया। बहुत अच्छा लगा। किसी के घर में जब बुज़ुर्ग होते हैं ना तो प्लीज़ आप लोग ना उनका सम्मान करना, कभी भी अनादर मत करना, क्योंकि जब तक हमारे उस सर के ऊपर बड़ों का साया बना रहता है ना तब तक हम कितना भी खींचें, कितना भी कुछ बोल लें, लेकिन सही चीज़ है, जो पेड़ होता है ना वो छाँव ही देता है, कुछ लेता नहीं आपसे। तो जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं वो छाँव होते हैं। अब बात अलग होती है कि हम बहुएँ जो है कभी कभी मतलब उग्र हो जाती हैं, इधर उधर की बातें हो जाती हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। घर के बुज़ुर्गों का जो सम्मान है वो बराबर आप लोग करते रहें, कभी भी अनादर। इसके बाद ना हम लोग पहुंच गए थे बारात में, और बारात में अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पे हो रही थी गप्पेबाजी और खा रहे थे आइसक्रीम इस टाइम पे। तो सभी मेरा मजाक बना रहे थे कि गला ख़राब हो जाएगा, लेकिन क्या ही करें कि जब तक आइसक्रीम ना खाओ खाना की पूर्ति होती ही नहीं। तो आज का ब्लॉग आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा।